श्रीमती राधा रानी का जब जन्म हुआ था उनकी आंखें बंद थी, तो उनके माता पिता और सब परिवार लोग बहुत चिंतित थे, तो आंखें बंद है। जिस तरह शिशुपाल का जन्म हुआ था उसकी 3 आंखें थी, तो वो भी चिंता का एक विषय था। इसकी बाकी सबकी 2 आंखें रहती और इसकी 3 आंखें हैं। और लेकिन वो भी शिशुपाल भगवान का रिलेटिव है, तो वो प्रयास कर रहे थे कब इसकी आँख 1-2 आंखें हो जाए। तो उनके पेरेंट्स को पता चला कि जब इसकी आंखें बंद हो जाएगी जिनके संपर्क में रहने से, जिनके देखने से, जिनके स्पर्श से, तो आंखें तो बंद हो जाएगी किसी के स्पर्श से, लेकिन जिसके स्पर्श से होगी वही उसके हाथों ही उसकी मृत्यु भी होगी। तो इस तरह घर में मिलना जुलना होता है। उनके घर वाले भी प्रयास कर रहे थे सबसे हाथ लगवा के, थोड़ा इसका हाथ लगाओ, इसकी आंखें आपके स्पर्श से शायद इसकी आंख बंद होती है क्या। तो आंख बंद नहीं हो रही थी, लेकिन वो तो परिवार वाले थे। तो कृष्ण का भी एक बार आना हुआ, दोनों भाई मिले, कजिन ब्रदर, और कृष्ण ने स्पर्श किया, उसकी आंख बंद हो गई। तो सब खुश हो गए लेकिन दुखी भी हो गए। खुश तो हो गए, अभी 2 आंखें वाला हो गया, लेकिन दुखी इसलिए हो गए कि अब कृष्ण के हाथों इसकी मृत्यु हो गई, वो भी फिक्स था। तो इसीलिए उनकी जो शिशुपाल की माँ है, कृष्ण को बहुत रिक्वेस्ट किया, बोले मारना नहीं, मारना नहीं। छोड़ देना। तो क्यों मारेंगे, मतलब कुछ अपराध करेगा तभी तो मारेंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है, हम उसको क्षमा कर देंगे, लेकिन क्षमा की भी कोई लिमिट होती है, जीवन भर थोड़ी क्षमा, 100 अपराध क्षमा कर देंगे, उसके बाद नहीं टॉलरेट करेंगे। तो इसी तरह श्रीमती राधा रानी की भी जब जन्म हुआ आंखें बंद थी, और प्रयास चल रहा था कि कैसे आंखें खुले, लेकिन आंखें नहीं खुल रही थी। तो कब उन्होंने आंखें खोली, सबको बताइए। तो वृषभानु, ये इनका परिवार भी आपस में मिलते रहते थे। तो भगवान कृष्ण जब छोटे थे, राधा रानी भी छोटी थी, और इनके परिवार आपस में मिले, तो कृष्ण उस समय गए और उन्होंने जब पहली बार राधा रानी को पता चल गया कि हाँ कृष्ण है आसपास, जैसा कि अभी आंखें खोलने का सही समय है, और जब कृष्ण सामने आए तब उनने आंखें खोली, उससे पहले नहीं खोली। इससे क्या क्या सीख सकते हैं, क्या सीखना चाहिए? आँख को भगवान के दर्शन करने के लिए लगाना चाहिए, बाकी समय बंद रख लेते। हाँ, रात भर हम सोते हैं, सुबह जब जागते हैं तो हमें आंखें खोलना चाहिए, लेकिन आंखें खोलते समय क्या देखना चाहिए? मोबाइल, व्हाट्सएप, वही तो देखते हैं सब, हाँ? तो भगवान को देखना चाहिए, कृष्ण को देखना चाहिए। तो कृष्ण तो रहते ही नहीं आसपास, कैसे देखेंगे? वॉलपेपर लगा के, वॉलपेपर तो तुरंत हटा के दूसरी जगह चले जाएंगे। वो तो किसी भी तरह स्मरण करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए, स्मरण तो आएगा, प्रणाम करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए। और इसलिए कृष्ण को देखना चाहिए, और देखने के लिए तुरंत जल्दी जागना चाहिए, स्नान करके मंगल आरती में आ जाना चाहिए, तो दर्शन अच्छे से होंगे। नहीं तो हम सोचे ठीक है दर्शन करना चाहिए, मोबाइल उठा दर्शन करें फिर सो गए। तो उससे काम नहीं होगा। तो अच्छे से दर्शन करना चाहिए, इसलिए मंगल आरती आना चाहिए। मंगल आरती में आने के लिए तो और जल्दी उठना पड़ेगा। तो हमारी आँखों को आँखें खोलना भी बहुत कठिन है। सुबह सुबह 4 बजे आँखें नहीं खुलती है इतने आसानी से, लेकिन भगवान कृष्ण को देखने के लिए हमें आँखें खोल लेना चाहिए।
तो जल्दी उठ के आंखें खोलना चाहिए और मंगल आरती में रोज़ आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। लेकिन वो दर्शन करने की भी हमारी उतनी तीव्र अभिलाषा नहीं रहती है। रिलैक्सेशन हो जाता है तो भी इच्छा नहीं होती है, करेंगे आराम से। तो जब भगवान चाहते हैं तब हमें उनके दर्शन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारी जब आंखें खुलेगी तब दर्शन करेंगे। तो ये शिक्षा हम ले सकते हैं यहाँ से।